हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस के आज के प्रसंग में सुंदर वर्णन है कि परशुराम जी गुस्सा शांत करके लौट गए हैं वन की तरफ। इधर जनक जी, सारे राजा, दुष्ट राजा जो थे वो भी चले गए हैं। जनक जी ने सबको बुलाकर अलग अलग सबको जिम्मेदारियां सौंप दी हैं कि कोई राजमहल सजाएगा, कोई मंडप सजाएगा, कोई पूरे नगर को सजा दो, पूरे महलों को सजा दो, सब तरफ सजावट ही सजावट कर दो, पता चले कि हाँ हमारी जानकी का विवाह है। और फिर कुछ दूतों को बुलाया और राजा दशरथ जी के यहाँ बारात लाने के लिए निमंत्रण भेजा और इस तरह से पूरा नगर सजाया जाने लगा। इतनी सुंदर सुंदर सजावट कि बिल्कुल लग रहा था सब जगह नीलम मोती हीरे सब जड़े गए हैं, बंधन मार बांधे गए हैं, तो सब बहुत सुंदर सजाया गया है। जब दशरथ जी के यहाँ पत्रिका लेकर पहुँचे तो दशरथ जी स्वयं पत्रिका लेकर हाथ में बाँचने लगे और उनके खुशी का ठिकाना नहीं था। इतने में छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न दौड़ कर आते हैं और पूछते हैं कि तात कहाँ ते पाती आई, कि ये पत्रिका कहाँ से आई है जो आप बाँच रहे हैं। तो उनको भी पता चलता है कि अरे राम जी का विवाह है, बड़े भैया का विवाह है। तो सभी खुशी के मारे फूले नहीं समाते हैं और इधर सारा नगर सजा दिया गया है। बारात की अगवानी के लिए सब तैयारियां चल रही हैं कि बारात आएगी और राम जानकी का जिस मंडप में विवाह होगा उसकी शोभा ही अलग होगी। सुनिए पार्ट 28। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होहि तात तुम पाई। देवन दीनी दुंदुभी, प्रभु पर बरसहि फूल। हर्षे पुर नर नारी, सब मिटी मोह मैसूल। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होहि तात तुम पाई। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोह में अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। अति गए गए बाजने बाजे, सबई मनोहर मंगल साजे। जूत जूत मिलिन सुमुख सुनयनी, करें गान कल को किल बहनी। सब खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगीं। सुख विदेह कर बरन न जाई, जन्म दरिद्र मनो निधि पाई। विगत त्रास भैसी सुखारी, जन विधि उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया है। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन कौशिकी प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु बंजे रामा। मोहि कृत्य कृत्य की दीन दुबाई, अब जो उचित सो कही हो गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुन नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाहु चाप आधीना। टूटत ही धनु भयो विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यूँ तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाई। तदपि जाई तुम करऊँ अब जथा वंश व्यवहार। भूज विप्र कुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचार। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाई। तथापि तुम जाकर अपने कुल का भी जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों को कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठमऊ जाई, आनई नृप दशरथ बुलाई। मुदित राहु कहीं भले कृपाला, पठये दूत बोलित ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लामे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपाल बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सब निसादर सिर नाये। हाट बाट मंदिर पुरवासा, नगर समारोह चारि उपासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सब ने आकर राजा को आदरपूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर्ष चले निज निज गृह आए, पुण्य परिचारक बोली पठाए। रचौं विचित्र वितान बनाई, सिर धरि वचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि पवित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धर कर और सुख पाकर चले। पठये बोल गुनी तिन नाना, जय वितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदित इनकी न रंबा, विरचे कनक पदाले।
के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए गए। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। हरित मनिन के पत्र फल पदुम राग के फूल रचना देखी विचित्र अति मनु विरंच कर भूल। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। हरी हरी मणियों पन्नी के पत्ते और फल बनाए तथा पराग मणियों माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी फूल गया। बेन हेतु मणिमय सब कीने सरल स पर ही नहीं चीने। कनक कलित आई बेली बनाई लखी नहीं परल परई सपरन सुहाई। बाँस सब हरी हरी मड़ियों पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मड़ियों के हैं या साधारण सोने की। सुंदर नागबेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तय के रची पची पंथ बनाए बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस फिरोजा चीर को रची पची रचे सरोजा। उसी नागबेली से रचकर और पच्ची कारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाई। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर कोर कर कर पच्ची कारी करके इनके लाल हरे सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग अभिहंगा गुंजई कूजई पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा कंबन घड़िकाड़ी मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। भंवरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए और हवा के सारे गूंजते और कूदते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थीं। चौके भांति अनेक पुराई सिंदूर मणि में सहज सुहाई। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह चौक पुराई। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। सौरभ पल्लव सुबग सुठी किए नील मन कोरी। हेम बौर मरकत धवरी लसत पाठ में डोरी। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे से शोभित हैं। रचे रुचि बर बंद निवारे मनो मनो भय पंद समारे। मंगल कलश अनेक बनाए ध्वज पताक चट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधन वार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चमर बनाए। दीप मनोहर मणि में नाना जाई न बरन विचित्र बिताना। जय मंडप दुल्हन भय देही सोबर हसी मति कवि के ही। जिनमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, जिस कवि की ऐसी बुद्धि है सो जो उसका वर्णन कर सके। दूल्हा राम रूप गुण सागर शोभितान त्यों लोक उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसी ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखी तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी ने महल की ऐसी शोभा है वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जय तीर्थ हूँ ते ही समय निहारी ते लगई भुवन दसचारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा सो बिलो की सुन नायक मोहा। उस समय जिसने भी तिरहुति को देखा उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी उसे देखकर इंद्रवीच मोहित हो जाता था। कौन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। बसै नगर जय लक्ष्य कर कपट नारी बरवेश। तेई पुर कै शोभा कहत सकुचई सारद शेष। कौन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। बसई जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी के कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पामन हर्षे नगर बिलोक सुहामन। भूप द्वार तीन खबर जनाई दशरथ नप सुन लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्रपुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। कर प्रणाम तिन पाती दीनी मुदित मही पाप उठ लीनी। बाहरी बिलोचन बाचत पाती पुलक गात आई भर छाती। दूतों को प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल प्रेम और आनंद के आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उर कर बर चिट्ठी रही गए। कहत न खाटी मीठी पुनिधर धीर पत्रिका बाँची। हर्षी सभा बात सुन साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधिपाई आए भरत
जय तीर्थ भाई पूछत तिसने सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। कवन सुख आज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आई कहाँ के देश। सुनि सने साने वचन बाची, बहुरी नरेश। कवन सुख आज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं। स्नेह से सारे सनी ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।